मई 17। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है स्थल में परिवर्तन, जिसे लिया गया है 2 कोरिन्थियों 5 उसका 1 से 10 तक। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी यह काया अर्थात यह तंबू जिसमें हम इस धरती पर रहते हैं गिरा दिया जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक चिरस्थायी भवन मिल जाता है जो मनुष्य के हाथों बना नहीं होता। हम जब तक इस आवास में हैं हम रोते धोते रहते हैं और यही चाहते रहते हैं कि अपने स्वर्गीय भवन में जा बसें। निश्चय ही हमारी यह धारणा है कि हम उसे पाएंगे और फिर बेघर नहीं रहेंगे। हम में से वे जो इस तंबू यानी भौतिक शरीर में स्थित हैं बोझ से दबे करा रहे हैं। कारण यह है कि हम इन वस्त्रों को त्यागना नहीं चाहते, बल्कि उनके ही ऊपर उन्हें धारण करना चाहते हैं, ताकि जो कुछ नाशवान है अनंत जीवन निगल ले। जिसने हमें इस प्रयोजन के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर ही है। उसी ने इस आश्वासन के रूप में कि अपने वचन के अनुसार वह हमको देगा, बयाने के रूप में हमें आत्मा दी है। हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम अपनी देह में रह रहे हैं प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम विश्वास के सहारे जीते हैं, बस आंखों देखी के सहारे नहीं। हमें विश्वास है, इसी से मैं कहता हूँ कि हम अपनी देह को त्याग कर प्रभु के साथ रहने को अच्छा समझते हैं। इसी से हमारी यह अभिलाषा है कि हम चाहे उपस्थित रहें और चाहे अनुपस्थित उसे अच्छे लगते रहें। हम सबको अपने शरीर में स्थित रहकर भला या बुरा जो कुछ किया है उसका फल पाने के लिए मसीह के न्यायासन के सामने अवश्य उपस्थित होना होगा। 2020 में जैसे ही कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, मेरी दोस्त जोआन का स्ट्रोक से निधन हो गया। पहले उसके परिवार ने प्रकाशित किया कि उसकी स्मारक सभा उसके चर्च में होगी, लेकिन फिर वह निर्धारित किया गया कि इसे अंतिम संस्कार गृह में आयोजित करना सबसे अच्छा होगा, ताकि लोगों के समूह का बेहतर नियंत्रण किया जा सके। नया नोटिस ऑनलाइन में यूं लिखा गया, जोआन वार्नर स्थल में परिवर्तन। हाँ, उसका स्थान बदल गया था। वह पृथ्वी के स्थान से स्वर्ग के स्थान पर चली गई थी। परमेश्वर ने वर्षों पहले उसका जीवन बदला था और उसने लगभग 50 वर्षों तक प्रेम पूर्वक उसकी सेवा की। यहाँ तक कि जब वह अस्पताल में मौत के करीब थी तब भी उसने अपने प्रियजनों के बारे में पूछा जो संघर्ष कर रहे थे। अब वह उसके साथ उपस्थित है। उसका स्थल बदला हुआ है। प्रेरित पौलुस की इच्छा थी कि मसीह के साथ वह परिवर्तित स्थान पर हो, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि जिन लोगों की उसने सेवा की उनके लिए यह बेहतर होगा कि वे पृथ्वी पर ही रहें। उसने फिलिपियों को लिखा, मेरा शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। जब हम जोआन जैसे किसी व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं तो हम परमेश्वर को कुछ इसी तरह से पुकारते हैं। मुझे और कई अन्य लोगों को जिनसे वह प्रेम और सेवा करती थी, यहाँ उनकी ज़रूरत है। लेकिन परमेश्वर उनके और हमारे स्थान परिवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त समय जानता है। आत्मा की सामर्थ्य में अब हम परमेश्वर को प्रसन्न करना अपना लक्ष्य बनाते हैं, जब तक हम उसे आमने सामने ना देखें जो कहीं बेहतर होगा। इसे लिखा गया है,
एनी सिडास ने। आप इस समय जहाँ हैं वहाँ आप किस प्रकार से परमेश्वर और दूसरों के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं? आज आप उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं अपने आप को नए सिरे से आपको सौंपता हूँ। कृपया मुझे अपने प्रेम की आत्मा से भर दें और मेरा जीवन आपके लिए उपयोगी हो सके। आमीन।